वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं नमासतो हि भक्तो हि चंद्रः सर्वतवंदति। आज का यह पवित्र दिन आप सबको विदित होगा किस लिए यह आयोजन किया गया, किस लिए आप प्रेम से नाना प्रकार के भजन के द्वारा, गीत गायन के द्वारा अपने हृदय के उद्गार को व्यक्त करते जा रहे हैं और प्रेम भाव से बैठे सारे आश्रम की इस कार्य प्रणाली के साथ चल रहे हैं। आज का दिन स्वामी जी के बर्थडे सेलिब्रेशन है, उनके जन्म महोत्सव की याद में कर रहे हैं। क्यों याद में कर रहे हैं? संसार में जन्म तो सब लेता है, लाखों प्राणी रोज जन्म ले, लाखों चले भी जा रहे हैं, लेकिन जन्म लेना, शंकराचार्य भगवान कहते हैं एक श्लोक में, जन्म लेना उन्हीं का सार्थक है जिन्होंने जन्म फिर आगे नहीं लेंगे, फिर आगे जो गर्भवास में नहीं जाएंगे, उनका जन्म लेना सार्थक हो गया। मृत्यु उसी की सार्थक है जिनका फिर मृत्यु कभी नहीं हो। ऐसा कौन होगा? ऐसा संतों के साथ जो होगा, जे श्रद्धा संबंध रहित नहीं संतन कर सा, तिनका मानस अगमति जिन्हें प्रिय रघुनाथ। इष्ट ही हमारे रघुनाथ है, गुरु जो ज्ञान प्रदाता है, ज्ञान का दान करते, ज्ञान देना चाहते, हमारे हृदय में शुद्ध प्रेम है न सोच बढ़ाना चाहते, और हम हैं कि उलट करके रखें। आकाश से वृष्टि हो रही है, हम अपने बाल्टी को औंधा दिया, हमारी ये गलती हुई है क्योंकि हम श्रद्धा से युक्त नहीं हैं। इसलिए गोस्वामी जी को भी लिखना पड़ा, जे श्रद्धा संबल है। श्रद्धा संबल है। कहीं आप बाहर दूर की यात्रा कर रहे हैं, श्रीनगर की, काश्मीर की, विदेश, अपने देश घर की, तो कुछ खर्च ले जाना होगा ना, 10,000, 20,000, 50,000, कितना इसकी तौफीक है उस अनुसार रखना होगा, तो सारी चीज आपको सुलभ हो जाएगा। पैसे से सब, द्रव्य से सब सुलभ होगा, वैसे श्रद्धा से सब कुछ सुलभ होगा। इस परमार्थ के मार्ग में, इस प्रेम के मार्ग में, भगवत भक्ति की गुरु भक्ति वही एक ही है सर। जो भगवान की भक्ति है वो गुरु की भक्ति। या आपके उपनिषद, वेद, शास्त्र, महापुरुष, सभी पुराण, सब सभी अच्छे महापुरुष भी इसी सत्य की दुहाई देते हैं जो आज आप श्रवण कर रहे हैं। इसलिए इसको मनन करना होगा, मानना होगा दिल से, और श्रद्धा को बैठाए रहना। श्रद्धा पुण्यम, अश्रद्धा पापम। जिसके हृदय में श्रद्धा है, निरंतर समझिए कि पुण्य की वृष्टि हो रही, वहां पुण्य बरस रहा। जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है, उसके हृदय में समझिए निरंतर पाप की वृद्धि हो रही। पाप का मतलब अशुभ संकल्प, जो अधोगति में ले जाने वाला, जो दुख में हमको जाकर के गिरा देगा, चिल्लाते रहे, छाती पीटते रहे, हम ये करेंगे इसे, और अपनी करनी से भी गिरते रहे। स्वर्ग नरक अपवर्ग निशैनी, ज्ञान विराग भगत सुख देनी। ये शरीर ऐसे नहीं मिला है, बहुत कीमती शरीर दे करके मानव को संसार में भेजा गया। भगवान आप लोग सबके दुखों को बहुत देखा है न, कब करी करुणा नर देख एक दिन इस सके। 84 लाख जोनियों में भटकते 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 कितना कष्ट झेला, तब एक बार करुणा करके इस बचपन में आपको आने का मौका दिया। इसमें भी हम अश्रद्धालु असंगत काम करें, मुट्ठी बांधे लोग तो ग्रहण छोड़ तो सब कुछ जाना है एक दिन। जब तन जैसा चीज जिसकी हम बराबर इतनी रखवाली कर रहे हैं, इतनी परवरिश से इतना प्रेम कर रहे हैं, इस शरीर ये तो साथ ही नहीं देगा, ये तो दुख देने वाला हो रहा है। और दूसरी चीजों की तो बात ही छोड़ दीजिए, सब छूटेगा, एकदम बिल्कुल असहाय अवस्था में आप आ जाएंगे। उस समय यही श्रद्धा जो है गुरुजनों के प्रति, इष्ट के प्रति, जितना आपने कमाया होगा उस श्रद्धा को राहत देगा, संबल देगा। जैसे पैसा हो ना 50,000 को जहाँ चाहिए तब आप कैलाश मानसरोवर सब जगह जाने के अधिकारी बन गए। और नहीं होता माथा झुकाए लगे, लेकिन देख पड़िए परेशान हो जाइएगा। इसलिए ये सत्संग का आयोजन, इनके जन्म महोत्सव का मतलब इन्होंने क्या किया जीवन में,
हम लोग भी प्रेम करते हैं, सबको, ऐसा कोई प्राणी नहीं, कोई मनुष्य नहीं जो प्रेम नहीं करता। लेकिन हमारा प्रेम अच्छी दिशा में नहीं है, हम प्रेम को भी समझ ही नहीं रहे। व्यवहार अलग चीज, व्यवहार के लिए प्रेम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रेम जो हृदय में दिया वो संसार से प्रेम करने के लिए भगवान ने कहा। इसलिए नर्तन देकर नहीं भेजा कि उन चीजों से प्यार करो जो छूटने ही वाला, प्यार तो उससे करो जो कभी नहीं बनता। गुरुदेव महाराज कहते थे, ब्रह्म सरकार जो तुमसे कभी जुड़ा होता ही नहीं वह तेरा भगवान है, वह तेरा इष्ट है, तो सामने दिख रहे हैं। सगुण होते हुए भी निर्गुण में उनका चित्त चला गया है, निर्गुण में उस काल में खींचा, क्योंकि उस कृतार्थ हो चुके हैं, ऐसे दशा में गए हैं वो महाप्रभु लोग कि कुलम पवित्रम जननी पिता वसुंधरा चकुंडवतिस्तेनो। ऐसे महापुरुष के जन्म लेने से कुलम पवित्रम 21 पीढ़ियां पुण्य के बल से स्वर्ग लोक को चले जाए, जहां भी दुख में होंगे उनको बहुत बड़ा सुख का स्थान, आश्रय स्थल मिलेगा। कुलम पवित्रम जननी पिता। माताएं कितनी अपने गर्भ में कितने कष्ट सह करके बालक को रखती हैं, वो बालक अगर संसार में आकर भोगी मोही संसार के पीछे ही दौड़ने वाला यदि हो गया, पशु मानव में फर्क क्या रहा। इसलिए वो धन्यवाद के पात्र है, जननी उसको जन्म देकर धन्य किया है, धन्य कार्य किया। जननी जनय तो भाग्य जन, या दाता दोनों हाथ से जो लुटाता है धन को, कमाने के समय भी पूरी फुसाद से और उठाने के समय भी पूरा जोर से लुटाता, जरा भी वो आलस नहीं करता, उसमें कोई संकोच नहीं करता, ऐसा जिसका दिल है। तो जननी जनय तो भक्त जन याद आता या सो तो सूरमा मुरण में कभी पीछे नहीं चलती। जैसे सीमा के बॉर्डर हमारे सैनिक प्राणों की आहुति दे करके भी राष्ट्र की रक्षा में लगा हुआ, वैसे हमें भी अपने गुरुजनों के चरणों में अनन्य भक्ति प्राण प्रण से करनी चाहिए। वो शिक्षा लेनी चाहिए उन वीरों से, मातृभूमि की रक्षा करने वाले उन वीरों से। आप ही के बच्चे हैं, उसी तरह से हमें भी अनन्य भाव से करना चाहिए, समझना चाहिए क्या कहना चाहते हैं। केवल भंडारा खाना प्रसाद यही नहीं, ये कहना क्या चाह रहे हैं, इनका लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य उनके जीवन ही देख लीजिए, ये भी अच्छे थे, सारा संपन्न घर के थे, सब कितनी कुशाग्र इंटेलिजेंट जीनियस ब्रेन थे, सारा कलेक्टर कमिश्नर सब चीज हो जाने की संभावना आसानी थी। लेकिन किसी चीज को नहीं, पद प्रतिष्ठा सब चीज को रोनते हुए एक इष्टदेव से, एक गुरु साहब से इतना अनन्य प्रेम बढ़ाया, उसमें सारी दुनिया पीछे छूटती गई। कितना माता पिता स्वजन रोते रोते अंधे हो गए, उनकी आंखें चली गई, छाती पीटते रह गए, लेकिन इन्होंने समझा था ये गुरु से किया हुआ प्रेम हमारे जीवन को संभालेगा। और एक जीवन जब समझ जाता, एक दीप जब प्रज्वलित होता है, उससे हजारों दीप जलाए जा सकते हैं। एक यदि चुंबक बन जाएगा लोहा, तो वो हजारों को चुंबक बना सकता, आकर्षित कर सकता, वही बढ़ सकता। जिसने किया ही नहीं जीवन में भक्ति, वो भक्ति का राज कैसे सुनाएगा किसी को, और उसके वचन का प्रभाव को कैसे करेगा। जिन्होंने रोया है उनके वियोग में, उनकी बिछड़ते हुए जैसे प्राण चले गए, बिछड़ते एक प्राण रहे, जिनके लिए कहानी की बिछड़ते ही वैसे रोते थे अपने साहब के लिए, अपने वीर साहब के लिए, अपने उस इष्टदेव भगवान के लिए। और आज तक सतत अनवरत इनकी जीवाओं नहीं की अनन्या सिंचन मुझे जना परिपासते केसाम नित्याभिजुक्ता नाम लोक क्षेमम वहां हम। देख लीजिए प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, हाथ कंगन को आरसी क्या। देख लीजिए तमाम आज जहाँ जाते हैं हजारों लोग इनके वचन श्रवण के आते हैं, ये क्या ये कर रहे हैं, करा रहे हैं, तो कुदरत इनकी साथ गुरु की पीरे दस्त उताही दस्त कहा गया। परम सरकार कहते थे पीर का होंठ कुदरत का होंठ, कुदरत ने प्रकृति जो बनाया उसमें सब कुछ संभव है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। वो विवेकानंद को संसार का विश्व विजेता, विश्व पूज्य बना देता। वैसा बहुत विद्वान थे, लेकिन उनकी गुरु की छत्र छाया, होमा की छाया है तेरी सदगुरु,
सदगुरु के लिए ब्रह्म सरकार हम लोग को एक बार बोले थे, स्नान करते समय मालिश करते, उस समय भी उनसे वाणी अमृत वाणी जाती है। यही स्वभाव श्रीमान में भी है। स्वामी जी महाराज में भी आपको दिखता, आप यदि सुग्राही चित्त के होंगे, अगर भक्ति प्रबंध आपका दिल होगा, श्रद्धा से भरा हुआ दिल होगा, तो आप इन्हीं की मार्ग पर चल रहेंगे। अभी भी देर नहीं हुआ, रास्ता सुधार करके अनन्य भाव से प्रेम करना सीखें। अगर जीवन को सफल बनाना, असफल बनाने के लिए ही लड़ते मिला है हम लोग को, ऐसा जो न करे भव सागर नर समाज निंदक मंदवती, निंदा की बात है, उनकी बुद्धि बहुत मंद हो गई है। जो न करे भव सागर नर समाज, इतना पवित्र समाज इन्होंने जो अपने गुरु प्रेम के कुमारी में उस जोश में जो तैयार किया, इनके देख करके जो लोगों का दिल उमंग और जोश पैदा हुआ है परमार्थ के लिए, गुरु के प्रीति के लिए, वो प्रत्यक्ष आप सब श्रद्धा के मूर्त बनकर इस प्रेम भाव में सब कुछ करते जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा मानो इसमें जीवन पर्यंत आपकी श्रद्धा सदा कायम रहे, क्योंकि हमारा वेदों ने भी कहा है, ऋग्वेद कहता है श्रद्धया सत्यम अवाप्यते, उसी श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति। सत्य ही ईश्वर है, जिसका भूत भविष्य वर्तमान तीनों में कभी नाश नहीं होता। वो अविनाशी तत्व गुरु होते, नास्ति तत्वम गुरु परम। उसी परम तत्व को समझाने के लिए गुरु तत्व को श्रीमान स्वामी जी ने आपको इस रूप में ढाला, इस रूप में लगाया कि आप धीरे धीरे उसी परमार्थ के पथ पर बढ़कर 10 कदम 5 कदम भी आगे, क्योंकि उनका वचन है, भक्त जब एक कदम हमारी तरफ बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम आगे बढ़ाता हूँ। ये भगवान की ईश्वर कहता है, तुम एक कदम तो बढ़ो मेरी तरफ, मैं 1000-100 कदम तेरी तरफ, लेकिन तुम ही पुरुषार्थ करो, उनको पाने के लिए पुरुषार्थ करो। इन्होंने उनको पाने के लिए पुरुषार्थ किया, गुरु साहब की प्रीति को इन्होंने पाने के लिए पुरुषार्थ किया, उनका विश्वास पात्र बनने के लिए इन्होंने पुरुषार्थ किया, उनके दिल को पाने के लिए उन्होंने पुरुषार्थ किया, प्रेम दिखाया, सारा चीज उन्होंने पढ़ाई, क्लाउड स्कूल यूनिवर्सिटी बड़े बड़े डिग्रियां को भी उन्होंने पता कर दिया, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए, सारी चीज में धुरंधर थे सारा। फिर भी उसके बाद उसको राउंड दिया, वो सर्विस नहीं किए। मैं भी जब पहले इनसे मिला था, इन्होंने ये जिज्ञासा करने पर उन्होंने कहा मैं कि प्रथम तो मैं शादी नहीं करूँगा, मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं गुरु दरबार की गुरु साहब की सेवा के लिए जीवन समर्पित करूँगा, यही मेरा जीवन व्रत है, यही मेरा। और वो कॉलेज स्कूलों में भी यही कर रहे थे, वहाँ भी सैकड़ों लोग बड़े बड़े प्रोफेसर हम लोग मिलकर जाते थे, और बहुत ताव से शान से हम लोग उनको भी गुरु साहब के चरणों में लाते थे। और कितने लोग 50 सैकड़ों लोग वहाँ प्रोग्राम भी इन्होंने किया, और कितने लोगों को वहाँ से दीक्षा लेकर के परमपुरी आश्रम में अपने गुरु दरबार में लाया। और आज तो देखिए, जब साहब चले भी गए, इन्होंने रहते भी इन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम हमारे इस सत्य का प्रचार करो, इस प्रेम का प्रचार करो, और तुम इस गुरुपद को संभालो। गुरुपद पाने के सब अधिकारी नहीं होते, जिनका चित्त बिल्कुल गुरु से मिल गया, उनकी हृदय से मिलाया है हृदय को, वही गुरु बनेगा। गुरु की बात में माने प्यारे बात नहीं बनती है, उनकी बात में माने प्यारे आप गुरु हो जाएंगे। एक शायर गाता था कोई कव्वाल में, नहीं मुझे याद आ रहा थोड़ा, तो बड़ा अच्छा लगता था। राम नाम को साबुन समझो, कृष्ण नाम दरियाई, अपने गुरु को कर ले बरेठा, जन्म दाग भूल जाइए साथियों, जन्म दाग भूल जाइए। जन्म जन्म का दाग तुम्हें झूले, लेकिन तुम अपना दिल को पूरा खोल कर तो लगो। तुम तो दुनिया की तरह लटके हो, दुनिया की आशा में हो, दुनिया कुछ नहीं देगा। रघुपति कृपा भारी बिना नहीं बुझाई लोग। तुलसीदास भी कहते हैं उसमें विनय पत्रिका में, हे रघुपति जी, हे रघुनाथ जी, आपकी कृपा की दृष्टि के बिना कृपा जल जब तक नहीं आएगा, लोभ रूपी अग्नि नहीं बुझेगा। लोभ रूपी कितना भी ज्ञान छानिए, कितना भी भागवत पढ़ लें 1000 बार 100 बार, सबसे उत्तम ग्रंथ भागवत है।
गीता पढ़ ले, मैं भी पढ़ लिया, फिर भी नहीं जाता अंदर में, फिर भी पूरा बात करेगा, फिर भी पटक करके नीचे गिरा देगा। इसलिए गुरु से अनन्य प्रेम करने वाला नहीं गिरता। गुरु सेवक ही ने व्यापै माया। गुरु के सेवक को, गुरु से प्रेम करने वाले को माया सताती नहीं है। अगर सच्चे आप गुरुमुख होंगे तो आपको मार्ग की बाधाएं स्वतः साफ दिखेंगे और आप आगे उत्तर बढ़ेंगे। ये हमारी आपकी कमी है जिसे हम नहीं कर पा रहे हैं, संभाल नहीं, कमियों को निकाल बाहर नहीं कर रहे। ताकत है, भगवान ने ताकत एवं बुद्धे ब्रह्म बुद्धिया समस्तव्य आत्मा आत्मा जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासन। श्री कृष्ण भी बता रहा है अर्जुन को, अरे तुम में शक्ति है, तुम इस काम को, काम ही बैरी है ज्ञान के मार्ग में, कामना इच्छा उसी में सब आ गया, जितना इच्छा है। काम रूप शत्रु है, इसको मार। तुम में मारने की शक्ति भी है क्योंकि तुम आत्मा हो, तुम जीव से भी ऊपर हो, मन इंद्रिया से भी ऊपर हो। अपने स्वरूप को पहचान करके और अपना विजय प्राप्त करो। गुरु विजय होने के लिए आते, गुरु ईश्वर की प्रेरणा से आते, उन्हीं के सारे बिगड़े हुए कार्यों को संभालने के लिए धरा पर भ्रमण करते रहते। इसलिए भगवान जी के पीछे पीछे चलते हैं। कबीर बन निर्मल हुआ, यानी कबीर कहता है जैसे गंगा ली तो पाछे लागे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर कबीर। पीछे से बछड़ा के पीछे गाय चलती है, बछड़ा गाय के पीछे चलता, दोनों बात होती है। उसी तरह से भगवान भी भक्त के पीछे पीछे चलते। भक्त तो कोई बने, भक्त का लक्षण होता, भक्त जितेंद्रिय होता, भक्त गुणग्राही होता, भक्त इष्टदेव का निरंतर चिंतन करता है, भक्त भगवान की हरदम आशा बनाए रखता, उनके दर्शन करने की अखंड इच्छा होती है, भक्त इंद्रियों का दमन करता। ये सब लक्षण है, 8 लक्षण है, पढ़े होंगे हमारे स्वामी जी की लिखित गुरु भगवान के वचनों से 8 लक्षण प्रकाशित किए गए, बताए गए। तो हम भी उन भक्त के लक्षणों को बढ़ाएं और अपने उतारने की कोशिश क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अगर हम ऐसा कर्म कर दें तो स्वर्ग हमारी होगी, अगर हम इतना गलत कर्म कर दें तो जूते से भी हम पीटे जा सकते। कर्म का ही तो फल है। इसलिए हमें मौका मिला है, ऐसा समाज मिला, ऐसे गुरु दयाल मिले हैं आपके, इसलिए अपने जीवन की सफल बनाने के लिए कोशिश करें। यही आज के इनके जन्म उत्सव मनाने का हमारे विचार से बहुत बड़ा लाभ है। ये श्रद्धा संबल है, इसलिए श्रद्धा को और अखंड विश्वास को बट विश्वास अचल नित्य धर्म तीर्थराज समाप्त सुकर्म। तीर्थराज है, इसके हृदय में श्रद्धा अचल विश्वास है, वही प्रयागराज है। विश्वास ही बट वृक्ष है, वो हिलने न दीजिए विश्वास को। दीक्षा लिया है, मंत्र लिया है, उसकी कमाई की, उसको अनुभूति करने में जुटिए। ये अनुभव करने के लिए शरीर मिला, मन बुद्धि दिया गया, इसको शोधन कीजिए, प्यूरिफाई करके आप सत्य को जानने के अधिकारी बनेंगे कि गुरु होते क्या, गुरु चाहते क्या। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं भाग् नहीं। गुरु साहब जितना दिव्य गुण है, यह तन विस्की बेली गुरु अमृत की खाओ। कबीर कृतार्थ हो गए, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ। जन्म देकर जननी भी ऐसे भक्त को कृतार्थ हो गया, सब कुछ करने का फल पा लिया। वसुंधरा जगुन्नवती, ऐसे महापुरुष जब पृथ्वी पर अपने चरण रखते हैं, धरती पुलकित होती है, धरती में मधुर कंपन होता है, धरती आनंद से हर्षातिरेक से क्या हो जाता है, उसको आनंद वसुधा एकदम पुलकायमान हो जाता है। राम जब चलते थे, कृष्ण जब चलते थे, संत जन जब चलते हैं धरती पर, सब संत सुखी विचरंती, इसलिए जगह जगह विचरण करते हैं श्रेष्ठ महापुरुष। मेरा कहने का यही मतलब कि आप भी उन श्रेष्ठ पुरुषों ने जो जो आचरण किया है, जैसी गुरु की भक्ति किया है अपने जीवन में, और आज तक देखिए न खाने पहनने सोने की भी फिक्र नहीं है, निरंतर निर्निद्रा है इनके पास सब कुछ, सतत
अपने गुरु साहब के उस कार्य की पूर्ति के लिए अखंड जीवन लगाए हुए हैं। समय इनको पास में सोने के लिए है कुछ है, हैरान रह जाएंगे देखकर। इसलिए हमें भी अधिक से अधिक समय देकर हर कार्य भजन बन जाए। ये भी तो बताया गया गुरुदरबार में, आपको स्वामी महाराज ने बताया कि हर कार्य गुरु साहब बताते परम सरकार कि तुम्हारा हर कार्य भजन बन जाए। हमें तुम नहीं कहते तुम माला भाई ठोकर भाई 2 घंटे तक फेरो, नहीं, मैं कहता हूँ माला भी फेरो 10 मिनट 15 मिनट। मैं कहता हूँ तुम्हारा सब काम भजन बन जाए। मैं वो युक्ति बताता हूँ कि जहां कहीं हो तुम वहीं से भजन बना दोगे। या भजन का फल भगवान के चरणों में प्रेम। भगवान गुरु 2 नहीं होते, गुरु और नारायण एक ही हैं। नारायण से भी बढ़कर केवल के गुरु है। शास्त्रों ने भी कहा जैसे ब्रह्म में, जैसे ईश्वर में निष्ठा, वैसी निष्ठा अपने गुरु में जब होती है वही भक्ति कहलाता। ऐसे ईश्वर की कोई भक्ति कर ही नहीं सकता। ये आपका वेद कहता है, उपनिषद कहता है। उसका मर्म समझेंगे। ऐसे मर्मी सज्जन महापुरुष समझाते गुरु लोग की जब श्रवण करेंगे सारे अर्थ आपके प्रकाशित होंगे हृदय में। सब बात का संशय मिट जाएगा। कुलं पवित्रम जननी मृदा, जननी का फिर जन्म होना बंद हो जाता। जननी माता मुक्ति पद के अधिकार में हो जाती है। शंकराचार्य ने भगवान कृष्ण से कहा था प्रार्थना में कि मेरी जननी का, मेरी माता का मुक्ति हो जाए। तो भगवान पूछने लगे कि तुम्हारी माता, तुम्हारे जैसा पुत्र जब संसार में आता है उसकी माता उसी समय मुक्त हो जाती है। उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। कुलम पवित्रम जननी कृता, जननी कृता। कितनी तपस्याओं से जो फल नहीं मिलता उस प्रेम के बल से उसको सब कुछ सुलभ हो जाता है। इसीलिए इसी मार्ग में आप सब, हम सब आने का सौभाग्य हुआ। इसलिए इसका सदुपयोग कर ले। काल रहते, काल भी घूम रहा है अपने पंजा बढ़ाए हुए, लेकिन गुरु के भक्तों को, ईश्वर के प्रेमियों को जल्दी छूना नहीं चाहता। शास्त्र कहते हैं, गुरु कहते हैं, वहां संकोच करता है कैसे इनको पकड़ूं। वो मारते भी नहीं है, उनका पुरस्कार करते हैं, पुरस्कृत करते हैं, रिवार्ड देते हैं। लेकिन जो आगमन का चेष्टा करता, जो गुरु के वचनों के प्रतिकूल चलता रहता, उस पर बड़ी खफा होता है, उसकी कुदृष्टि पड़ती है। काल अपने पास से उसको बारों पास से बांधता, दुख की गर्त में डालता। इसलिए अगर दुखों से छुट्टी पाना है तो इस वचन को सत्य समझकर अपने चरणों से प्रेम करना चाहिए। गुरु चरणों से ये सतत चला आया है गुरुभक्ति का मार्ग अनादिकाल से, जब से सृष्टि वाली तब से गुरु 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 शिष्य संबंध सदा सनातन धर्म से, यही सनातन धर्म की एकमात्र मर्यादा है। बस इतना ही कहा करके मैं श्री गुरु भगवान के चरणों में वंदन करते हुए और महापुरुष स्वामी जी महाराज के भी चरणों में असंख्य बार नमस्कार करते हुए और आप लोग के लिए मंगल कामना, शुभकामना, प्रेम भावना भरते हुए मैं विश्राम लेता हूँ। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बोले श्री सद्गुरु भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।